Business communication involves sharing information between people inside and outside the organization to achieve goal and foster mutual understanding. मतलब कि बिजनेस में अगर लोग हैं, मान लो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो जिसका भी है जो भी इंफॉर्मेशन है अगर वो शेयर नहीं करेंगे, अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे, जैसे देखते हो आप किसी कंपनी में नए नए एम्प्लॉय हुए हो तो वहाँ के जो सीनियर लोग हैं सिखाते हैं आपको, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अगर वो शेयर ना करें तो बिजनेस में कोई भी गोल अचीव ना किया जा सके, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो चीज़ों की। तो बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ कोचिंग में आते हो तुम लोग, तो कोचिंग में भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, नॉलेज शेयर करते हो एक दूसरे से, किसके लिए? टू अचीव कॉमन गोल। कॉमन गोल कौन सा अचीव कर रहे हो? एग्जाम में पास होना है, ये तुम्हारा कॉमन गोल है, नहीं है? इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन विद इन द डिपार्टमेंट एंड विद स्टेक होल्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन में आप डिपार्टमेंट के अंदर जो है जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं या स्टेक होल्डर के साथ। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है कि आपके जो जहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो वहाँ से फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचने का जो बीच की सीरीज़ होती है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको सबको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। समझ में आया? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन वेल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा सही से। मतलब अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रही है, ठीक है, लोगों की नॉलेज शेयर नहीं हो रही है, तो फिर जो है क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। इसको पढ़ो। तुम लोगों ने अमित सर को बताया था लॉ का टेस्ट दे रहे हो? कुशाल का था, कुशाल का पूछा था। सिग्निफिकेंट या फिर इम्पोर्टेंस कह ले बिजनेस कम्युनिकेशन का तो क्या है? मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होगा, क्लियर कमांड होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताए जाएंगे, तो फंक्शनिंग स्मूथली होगी, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी जल्दी अचीव होंगे। वही चीज़ दे रखा है मैनेजियल एफिशिएंसी। क्लियर कम्युनिकेशन इंश्योर दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल ओवरऑल सब लोग समझ रहे हैं, एक ही कॉमन गोल, जैसे यहाँ पे बैठे हो एक ही कॉमन गोल है सबका पास होने का, सब लोग उस गोल को समझ रहे हैं। एंड कैन वर्क टुगेदर इफेक्टिवली टू अचीव देम। एक साथ काम करना उनको अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। एम्प्लॉय लॉयल्टी। गुड कम्युनिकेशन इंक्रीज एम्प्लॉय इन्वायरमेंट एंड क्रिएट पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। अगर एक गुड कम्युनिकेशन है, जैसे कि एक मैनेजर है अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बात करता है, एक उसको फैमिली इन्वायरमेंट देता है, तो एम्प्लॉय की लॉयल्टी रहेगी, वो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा लॉन्ग टर्म तक। जैसे कि एक जो है लेबर और मिस्त्री होता है, तुम घर पे लाते हो उसको, और अगर आपने उससे अच्छे से बात किया, चाय पानी के लिए पूछ लिया, जो बेसिक एडिकेट्स होते हैं, तो आप अगर 5 बजे के बाद भी बताया था हमने कि उसको अगर आप रोकेंगे कि थोड़ा बहुत काम कर दो आधे एक घंटे का, वो कर देगा। यही एक अगर आप लेके आते हैं दूसरा लेबर मिस्त्री, उसके साथ क्या करते हैं, अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, समझ लो एज अ वर्कर की तरीके ट्रीट करते हैं। वर्कर को वर्कर लगना नहीं चाहिए अगर उससे अच्छा काम कराना है, समझ रहे हो? तो वो अगर 5 बजे के बाद आप कहेंगे वो काम नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गुड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कस्टमर की लॉयल्टी होती है, एम्प्लॉय की लॉयल्टी होती है,
और वो आउट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी आपका काम कर देगा। समझ रहा हूँ? बूस्टिंग मोरल एंड इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करता है। इफेक्टिव लीडरशिप, लीडर मस्ट कम्युनिकेट वेल। जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स का मतलब जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं, देखो उनके भाषण कितने तगड़े होते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। होता है जैसे मोदी जी, भाषण सुन लो। एंड लिसन टू फीडबैक फ्रॉम देयर टीम टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। और ये लोग अपनी टीम से फीडबैक वगैरह सुनते हैं जिसके लिए कि स्मूथ ऑपरेशन चल पाए। मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है और उसके बेस पे लीडरशिप की जाती है। म्यूचुअल ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में, हेल्पिंग टू रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ डाटा एंड गोल्स इज क्रूशियल, मेकिंग साउंड बिजनेस डिसीजन एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाना है तो डिस्कस करके ही बनाया जाएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू ही बनाया जाएगा। ठीक है, पढ़ो इतना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे एक कंपनी में एचआर होता है, एचआर क्या करता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसकी एचआर की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। लैंग्वेज अगर देखोगे वो सबसे बना के चलता है, सबसे अच्छे से बात करता है, क्योंकि उनको सारे जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बना के चलना है, उनसे वर्क लेना है अच्छे से। मैनेजरियल फंक्शन, की मैनेजमेंट टास्क लाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिलाई ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्लानिंग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं, सब कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। कस्टमर सर्विस, गुड कम्युनिकेशन, जैसे कस्टमर सर्विस की बात करें तो आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है, मान लो कोई प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया तो आप कस्टमर सर्विस में जाते हैं, मतलब कस्टमर केयर जो होता है कॉल करते हैं, वो देखो हेलो सर वगैरह करके कितने अच्छे से, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कंपनी की रेपुटेशन बनी रहती है। अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी में कॉल करेंगे बहुत ही अच्छे से तमीज़ से बात करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो उनकी रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगी। खुशहाल नहीं दे रहा है टेस्ट, क्यों इंसान खुशहाल फुल वाले। अरे यार वो भर गया है, हम तो खुद चलाना चाह रहे हैं, समझ लो हैं, बाहुबली बनना चाह रहे हो हैं? चल जाएगा इतनी गर्मी भी लग भी नहीं रही, क्यों ज़्यादा लग रही है? लग रही है।
कैसे कहें कि तुम जाके फेंको, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देखो हमने नहीं कहा है। सही से उठाना, तुम ज़्यादा ज़रूरी हो इस पानी से। तो पेपर देंगे, वैसे इसको जून में देना है ना, दिसंबर में नहीं देते। कुशाल करो, सुनो बुला लो। तो क्या हुआ? इंटरनल ऑडिट हमने दिया था, मतलब अलग से तुम लोगों को पढ़ाया था, पीडीएफ भी दिया था। नहीं उसमें नहीं, हमने अलग से, उसमें फर्स्ट चैप्टर में ऑडिट में था इंटरनल ऑडिट, मतलब ऑडिट वाले चैप्टर में था, वो चैप्टर 3 में नहीं था। हमने पढ़ाया था अलग से, पीडीएफ ग्रुप में पड़ी हुई है, अपना ग्रुप देखो, चेक करो। नहीं नहीं, एक और पीडीएफ अलग से इंटरनल ऑडिट का दिया था हमने, बाकी देखना तुम लोग, अभी टेस्ट करो, अब मत, अभी मत देखना, पता चले पीडीएफ से देख देख के लिख रही हो। ठीक, जितना आता है उतना करो, उतना चेक होगा। अक्षत ने बहुत बड़ा काम किया है। नहीं नहीं बैठो तुम, वो वाला तुम फेंकोगे, क्लास हो जाए उसके बाद, ठीक है।